बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात को हमारी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद राहील और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक हिस्ट्री। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह एक रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद घर तशरीफ़ ले गए। बालाखाने पर आपका घर था। जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतने में किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आप अंदाज़ा कीजिए, जो शख्स सारी रात का जागा हुआ हो और सारा दिन मसरूफ़ रहा हो, इस वक्त इसकी कैफियत क्या होगी। ऐसे वक्त में कोई आ जाए तो इंसान कितना नागवार होता है कि ये शख्स बेवक्त आ गया। लेकिन इमाम साहब उठे, जीने से नीचे उतरे, दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक साहिब खड़े हैं। इमाम साहब ने इससे पूछा कि कैसे आना हुआ। इसने कहा कि एक मसला मालूम करना है। देखिए, अव्वल तो इमाम साहब जब मसाइल बताने के लिए बैठे थे, वहाँ आकर तो मसला पूछा नहीं, अब बेवक्त परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन इमाम साहब ने इसको कुछ नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि अच्छा भाई, क्या मसला मालूम करना है। इसने कहा कि मैं क्या बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था कि मसला मालूम करना है, लेकिन अब मैं भूल गया, याद नहीं रहा कि क्या मसला पूछना था। इमाम साहब ने फरमाया कि अच्छा, जब याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। आपने इसको बुरा भला नहीं कहा, बल्कि खामोशी से ऊपर चले गए। अभी जाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि दोबारा दरवाज़े पर दस्तक हुई। आप उठकर नीचे तशरीफ़ लाए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। आपने पूछा, क्या बात है। इसने कहा, हज़रत, वो मसला मुझे याद आ गया था। आपने फरमाया कि पूछ लो। इसने कहा कि अभी तक तो याद था, मगर जब आप सीढ़ी तक पहुँचे तो मैं वो मसला भूल गया। अगर आम आदमी होता तो इस वक्त तक इसके इश्तिआल का क्या आलम होता, मगर इमाम साहब अपने नफ्स को मिटा चुके थे। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा भाई, जब याद आ जाए तो पूछ लेना। ये कहकर वापस चले गए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। अभी लेटे ही थे कि दोबारा फिर से दरवाज़े पर दस्तक हुई। अब फिर नीचे तशरीफ़ लाए, दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। इसने कहा कि हज़रत, वो मसला याद आ गया। इमाम साहब ने पूछा कि क्या मसला है। इसने कहा कि ये मसला मालूम करना है कि इंसान की निजासत पखाना का जायका कड़वा होता है या मीठा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो अब इसके सवाल के बाद तो इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता, लेकिन इमाम साहब ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि इंसान की निजासत अगर ताज़ा हो तो इसमें कुछ मिठास होती है, अगर सूख जाए तो कड़वाहट पैदा हो जाती है। फिर वह शख्स कहने लगा कि क्या आपने चख कर देखा है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हर चीज़ का इल्म चख कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ चीज़ का इल्म अक़ल से हासिल किया जाता है। और अक़ल से ये मालूम होता है कि ताज़ा निजासत पर मक्खी बैठती है, खुश्क पर नहीं बैठती। इससे पता चला कि दोनों में फ़र्क है, वरना मक्खी दोनों पर बैठती। जब इमाम साहब ने ये जवाब दे दिया तो इस शख्स ने कहा, इमाम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। इमाम साहब ने पूछा कि मैंने कैसे हरा दिया। इस शख्स ने कहा कि एक दोस्त से मेरी बहस हो रही थी। मेरा कहना यह था कि हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह उलमा के अंदर से सबसे ज़्यादा बुर्दबार हैं और गुस्सा ना करने वाले बुज़ुर्ग हैं, और मेरे दोस्त का कहना था कि सबसे ज़्यादा बुर्दबार और गुस्सा ना करने वाले बुज़ुर्ग इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं। और हम दोनों के दरमियान बहस हो गई, और अब हमने जांचने के लिए ये तरीका सोचा था कि मैं इस वक्त आपके घर में आ जाऊं, जो आपके आराम का वक़्त होता है, और इस तरह आपको 2-3 मरतबा ऊपर नीचे दौड़ाऊं और फिर आपसे ऐसा बेहुदा सवाल करूं, ये देखूं कि आप गुस्सा होते हैं या नहीं। मैंने कहा, अगर गुस्सा हो गए तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर गुस्सा ना हुए तो तुम जीत जाओगे, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया।
اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں پایا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔